जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार अपनी मुस्कुराहट भेजिए कि हाँ आप सब एकदम अच्छे हैं। दुर्गेश उइके हमेशा आप क्लास के पहले ही बैठे रहते हैं। अनिरुद्ध, मनीष, सोनू राजपूत, सरबजीत कुमार, फिर से सरबजीत कुमार, आकाश, सचिन, भानु, संदीप कुमार, अमन कुमार, बिट्टू यादव, अभिषेक गुजर, स्नेहा मौर्य, मोहम्मद सरफराज अंसारी, तोसी, पुनीता यादव एंड आकाश और शैली, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज दोस्त हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपका इम्पोर्टेंट डेज। मतलब कुछ की थीम भी पूछी जाती है, जिन जिन की थीम इम्पोर्टेंट है सभी की थीम नहीं पढ़नी है, पता चले दिमाग में बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैटर भर लो, बहुत सारा डेटा भर लो उसमें, है ना। तो जिनकी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन्हीं की पढ़ेंगे सिर्फ, और बाकी आपको डेज पर फोकस करना है। मैं आपको ये बताऊं डेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले तो उसको समझिए। अगर आज की बात करें, आज के टाइम में जो आपका पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम्स का, रेलवेज का, एसएससी का, तो पिछले एक वर्ष में तो डेज पूछे नहीं गए, ठीक है। स्टेट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं डेज, ठीक है, स्टेट एग्जाम में। लेकिन हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये टॉपिक आपका टॉपिक है। किसका टॉपिक है, लिखो भैया, हमारा टॉपिक है। मतलब इसको आपको याद करना है। और मतलब फिर भैया हम यहाँ क्लास में क्या लेके आए, तो मैं भी आपके साथ कुछ एफर्ट्स लगाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा कि ऐसे आप लोग बनाना। क्योंकि इसमें क्या है कि आप या तो जर्नली पढ़ लीजिए इनको, नाम हाथ छुपा छुपा के बोलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक दो बार में बोलिए, नाम बोल के डेट बोलना शुरू करिए, तो एक तो ऐसे प्रैक्टिस होती है। दूसरा ये, आप किसी तरीके से उसको लिंक अप कर लीजिए। दो ही तरीके हैं, बिना ट्रिक के या ट्रिक से, है ना। तो जो जैसे जैसे बच्चा जैसे भी होगा वो उसको ऐसे बोलेंगे। मैं थोड़े बहुत हिंट आपको दे दूंगा इसके, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है तो इग्नोर करना मत। इग्नोर मतलब ऐसा मत सोचना कि भैया ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ना। ऐसा नहीं करना है किसी भी टॉपिक के साथ में, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। बेटा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई ध्यान नहीं देंगे सर आपकी सैलरी कितनी है, जहाँ पढ़ रहे हैं मेरी जगह है। आओ आगे बताएंगे। जनवरी दिवस, जनवरी डे पढ़े भैया। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे इसको बोलते हैं। 1 जनवरी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं मार्क करूंगा, वो याद रखना, है ना। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और विश्व सम्मोहन दिवस, यानी वर्ल्ड ब्रेल डे एंड वर्ल्ड हिप्नोसिस डे। देखो वैश्विक परिवार ऐसे बोल सकते हैं हम, एक एक जना मिलके विश्व में परिवार बनाता है। एक एक जना, एक एक जन मिलके ही तो परिवार बनाता है जी भैया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या है, आप लोग देखते होंगे जो लोग ब्लाइंड है, अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन उनके लिए भी स्कूल है, तो वो अक्षरों को छू करके महसूस करते हैं। उनके लिए ये आपका पढ़ने के लिए जो आपका लिपि बनाई, स्क्रिप्ट बनाई, वो बनाई थी किसने, लुई ब्रेल ने। इसलिए उनके नाम पर ब्रेल डे है। ओके, तो विश्व ब्रेल दिवस। सम्मोहन क्या बोलते हैं, किसी को ऐसे हिप्नोटाइज कर लिया, ब्लू आइज तेरी हिप्नोटाइज कर दी है मैनू। हिप्नोटाइज कितनी बार में होगा हिप्नोटाइज, 1 2 3 4, 4 बार में हिप्नोटाइज, 4 जने हिप्नोटाइज हो गए। ब्रेल दिवस क्या बोलेंगे इसको, 4 जने। 9 जनवरी को एनआरआई डे, क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी का भारत आगमन साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को हुआ। कब आए थे गांधी जी, कितने लोग बताएंगे, गांधी जी कितने वर्ष रह के आए थे अफ्रीका में, 21 वर्ष। तो आ तो गए थे 1915 में, तब नहीं मनाया गया। 2003 में हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बोला अब एनआरआई डे मनाया जाएगा, ठीक है। और 2003 से एनआरआई डे को मनाया जाने लगा, ठीक है। 2015 का जो आयोजन था वो अहमदाबाद में हुआ था, क्योंकि गांधी जी को लौटने के 100 वर्ष हो चुके थे पूरे। और 2023 में इसका आयोजन हुआ है इंदौर में। पहले तो साथी अगर हम बात करें आपका, ये क्या होता था, हर वर्ष होता था, फिर इसको क्या कर दिया गया, बाई एनियल, द्विवार्षिक कर दिया गया, द्विवार्षिक। ओके, यहां देखेंगे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, भारत सरकार ने घोषणा की 10 जनवरी 2006 को इसकी।
आपको फोकस रखना है दिवस और दिन पे। थीम क्या है? अगर मैं थीम लिख रहा हूं तो इसकी इंपॉर्टेंट थीम रहेगी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विश्व हास्य दिवस। ऐसे रख लेना, 10 पे हंसते हैं सब, 10 लोग हंसते हैं हिंदी पे, तो हिंदी दिवस हो गया आपका। और 10 जने क्या बोलेंगे? 10 जन किस बात पे हंस रहे हैं? कोई हिंदी बोल रहा है। आज आप देखते हैं ना, हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन कोई अंग्रेजी बोलने वाला हो फर्राटेदार, उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है, होता ना ऐसा, क्योंकि प्रॉपर हिंदी कोई बोल ही नहीं पाता सही तरीके से। हिंदी में अपने विषय पे भी हम मजबूत नहीं होते, और उसका आप देखोगे हम उसका उच्चारण भी सही नहीं कर रहे होते। इंग्लिश और हिंदी को हमने हिंग्लिश बना दिया है, और सब जनमानस उसी को प्रयोग करता है। तो 10 किस पे हंसते हैं? हिंदी पे। तो 10 से हंस से याद रखेंगे हास्य, और हिंदी से याद रखेंगे हिंदी पे हंसते हैं 10 जन। अब समझ पा रहे हो? एक बार थम्स अप करें मेरी बात को, कि इस तरह से भैया हमको लिंक अप करना है। मैं सारी क्लास को लिंक अप नहीं करूंगा, आपको अपने तरीके से करना है। ऐसे समझिए ये होमवर्क है, अपने तरीके से इसको क्लिक करना है। डेज आपकी क्लास है, मैंने आपको कह दिया, डेज पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने हैं, ठीक है? ठीक है बॉस, आएंगे। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में बनता है? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, ठीक है? क्योंकि 1984 से शुरू हुआ था, क्योंकि 1984 में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया। अब स्वामी विवेकानंद जी तो आप जानते ही हो, इंडियन स्टूडेंट्स का आइडल हैं, क्योंकि इन्होंने आपका अध्यात्म का एक नया मार्ग खोजा। याद रखना, 1-2 जने ही युवा हैं देश में, बाकी तो मतलब है ही नहीं। 1-2% जी हैं, याद रखना, 1-2% जने ही जो हैं वो युवा हैं, बाकी तो सब बुजुर्ग हैं। अंदर स्पिरिट ही नहीं है लोगों के कुछ करने का, स्पिरिट ही नहीं है। सुबह को योजना बनाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, 4 दिन अपनी बनाई गई योजना पर काम नहीं कर पाते। 1-2 जने ही युवा हैं देश में। युवा उसी को कहते हैं जो अपने बुलंद इरादे पर आपका अडिग रहता है, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। 1-4 यानी कि 14 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस है, ठीक है? एक जो है चारों तरफ भाग रहा है छत पे, जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि पतंग उड़ा रहा है, उसको पतंग पकड़नी है, पतंग लूटनी है। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। देखो, जनवरी के बीच में मिड डे है जी भैया, तो जान बीच में रहती है इंडियन आर्मी के जवानों की, तब हमारी सुरक्षा करते हैं ये। सैल्यूट करो इनको, सैल्यूट करो। क्या बोलोगे? जान बीच में, तो बीच का मतलब महीने का भाई 30 दिन का महीना होता है जनरली, तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, ठीक है? इसमें एयरफोर्स डे भी आएगा 8 अक्टूबर का। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नेवी डे आप बताएं कब मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, आएगा ये क्लास में। नेवी डे भैया 4 दिसंबर को बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, मैंने नोट्स बना लिए हैं डेज के। हाँ जी, ठीक है बेटा, क्लास पे फोकस करेंगे। गुरुजी हमारे यहाँ मिर्जापुर में मेला लगा है, तुम्हें मेले में हम निकाल लेंगे वहां से, और मेले में फिर तुम खो जाओगे, निकाल के हम तुमको दूसरे मेले में भेज देंगे, ठीक है? वह मेला जिसमें हो जाता है झमेला। यहाँ पढ़ो, अपने आप को भटकाना नहीं है। मैंने तुम्हें कितना समझाया है यार, इतना समझाने के बाद भी मेरी ऊर्जा अगर बेकार चली जाए, है क्या फायदा है? अपने आप को कंसंट्रेट करके रखना है, एक कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ बोर्ड, अन्य बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास करिए, कुछ और आने नहीं दूंगा। जब निरंतर प्रयास करोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और देखोगे अपने आप को एकदम मंझा हुआ खिलाड़ी पाओगे आप। 4 दिसंबर को मनता भी है नेवी डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। 2-4 क्या बोलोगे? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 2-4 जने ही हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बालिका का जन्म हो जाए, नहीं तो सबको लड़का चाहिए, सबको। आज भी एक विकसित भारत में भी ये सोच है, ठीक है? 2008 से शुरू हुआ, और बालिकाओं को पैदा करने में कोई इसलिए नहीं डरता है कि भाई बालिका है, नहीं। समाज की कुरीतियां, इस समाज के जो लक्षण है लड़कियों के प्रति, उसकी शादी का खर्च, कल को दहेज जैसी जो प्रथाएं, मतलब हमारे देश में जो कुप्रथाएं हैं, जो बैड कस्टम्स, बैड रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ पर, जो गंदे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनकी वजह से वो डरता है। एक तो समाज में उसका असुरक्षित होने का भाव, और साथ में कुप्रथाएं, ठीक है?
वही 2 रीजन, अगर 2 रीजन खत्म हो जाए, सारे लड़के ये चुनाव कर लें कि सड़क पे चलती कोई भी लड़की असहज महसूस नहीं करेगी, तो कोई भी भेजेगा अपनी लड़की को कहीं भी, दिक्कत ही नहीं है, जैसे लड़के जाते हैं। लेकिन उनकी चिंताएं होती हैं। अब अच्छे भी होते हैं, अच्छे लड़के भी होते हैं, खराब लड़के भी होते हैं, अच्छी लड़कियां भी होती हैं, खराब लड़कियां भी होती हैं, दोनों ही तरह के लोग हैं। क्या बोलेंगे जी? 2-4 जने ही राष्ट्र में बालिका सोचते हैं, ठीक है, या बालिकाओं की शिक्षा के बारे में सोचते हैं। 2-4 जने ही हैं जो बालिकाओं की शिक्षा सोचते हैं कि भाई लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए। और जितनी भी लड़कियां क्लास देख रही हैं, थैंकफुल होना अपने मम्मी पापा के लिए कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, या आपको पढ़ने की अनुमति दी है उन्होंने, आपका हक है। लेकिन अभी भी आप देखोगे बहुत जगह लड़कियों की शिक्षा नहीं कराई जा रही है, तो सैल्यूट करना उनको, ठीक है। 25 जनवरी मतदाता दिवस होता है हमारे यहाँ। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। 2011 से शुरू हुआ था। इसमें लिखा वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। वोट की तुलना कोई चीज नहीं कर सकती है। थीम 2024 में थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 25 जनवरी को हमारे देश का निर्वाचन आयोग बना था, इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते, मतदाता दिवस। 26 जनवरी को हमारे यहाँ रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है, गणतंत्र दिवस का। जब भैया हम बचपन में थे ना, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस में। तुम्हें भी होता था किसी को? गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ 26 जनवरी पे इतना प्रोग्राम अच्छा होता है कि सब लोग सीमा शुल्क दिए बिना आ जाते हैं, बॉर्डर ऐसे ही पार कर लेते हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए। 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये गांधी जी की याद में। एक 23 मार्च को भी शहीद दिवस है। कभी भी अगर पूछा जाएगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ओके। सर्वोदय दिवस हो गया आपका। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, कुष्ठ यानी कि जो लैप्रोसी है उसको खत्म करना है। बच्चे आज से रिलेट कर सकते हो जगह जगह, 1-2 बार पढ़ेंगे तो जरूर याद होंगे, है ना। क्योंकि मुझे जो लगता है ना, खुद को मुझे लगता है डेज जो है सबसे बोरिंग क्लास, मैं तुम्हें सही बताऊं, ठीक है। क्योंकि अब इससे उतने क्वेश्चन आते नहीं, अब इसको पढ़ते भी बहुत टाइम से। कभी कभी ऐसा होता है नया डे निकाल के देता है। अच्छा, बच्चों से ऐसा कोई डे पूछ लेते हैं जो उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं हो कहीं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तो उस पर ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। बस 2-2, 4-4, 5-5 दिन में जो टाइम मिले उसको देखते रहना, मंथ वाइज, ओके। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस। तट किसको बोलते हैं? जैसे भारत के ये तट है, समुद्र तट, जैसे ये आपका अरब सागर वाला तट हो गया है, बे ऑफ बंगाल वाला तट हो गया, तो याद रखना एक फिरती रहती है तट रक्षा के लिए। एक बोट तो जो है ना एक फिरती रहती है। आर्द्रभूमि वेटलैंड, दोपहर दोपहर में क्या होता है? आर्द्रभूमि नहीं रहती भाई, गीली भूमि थोड़ी रह जाएगी दोपहर में, तो दोपहर में आर्द्रभूमि नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका? यही हमारा रामसर साइट में भी हमने पढ़ा था। आर्द्रभूमि दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी से, याद है ना। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, हाँ जी। लेकिन तब 1971 से नहीं, 1997 से ये मनाया जाने लगा है, ओके। 4 फरवरी चीर फार, ऐसे याद रख सकते हैं, चीर फार। चीर फार किसमें होती है? कैंसर का रोग हो जाता है। श्रीलंका राष्ट्र दिवस होना महत्वपूर्ण नहीं है। 9 फर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इंटरनेट के लिए क्या होते हैं आजकल? भैया ऑफर आते हैं, तो 9 फर याद रख लो ना भाई, भूलोगे थोड़ी। 9 फर इंटरनेट के लिए 9 फर। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता। अगर हमें राष्ट्र की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 12 फिर 12 घंटे, फिर 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, तो 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, फिर से मतलब फरवरी, फिर से मतलब फरवरी, ओके। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस महत्वपूर्ण है। महिला दिवस, ठीक है। 13 फेरे कब पड़ेंगे? महिलाओं के लिए तो सब ऐसे चिंतित रहते हैं राष्ट्र में, महिलाओं के लिए 13 फेरे कब पड़ेंगे? भैया हम तो गंगा जी नहा लेंगे। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट, इसकी थीम थी। सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला जिनको कहते हैं, उनकी याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। 4 फरवरी, ये मैंने आपको अभी 14 फरवरी होगा, सॉरी 14 फरवरी, 4 नहीं 14 फरवरी, पुलवामा शहीद दिवस और पेरेंट्स डे। इस दिन आप जानते हैं एक चर्चित दिवस आपका पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। 15 फरवरी इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखो हिंदी दिवस कब मनाया था?
अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, विश्व हिंदी दिवस को हमने किस दिन मनाया था? आंसर करें जरा फटाफट से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या बोलेंगे? 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। भैया मैथ्स के टीचर्स के बीच कंट्रोवर्सी क्यों होती है? भैया मुझसे ना पूछो। 21 फरवरी आप जिम्मेदार हैं उसके, मैं कहता नहीं हूं आप लोगों से। तुम लोगों को इंटरेस्ट आता है ना? और इंसान खुद को अगर बचा के सेफ रख जाए, इमोशंस में ना बहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर बड़ा जरूरी हो जाता है ना? तुम लोगों को मजा आता है ना, तुम लोगों को परेशान करते हो। अब इतनी संख्या में करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, अब वो कभी भी सत्य को जानना ही नहीं चाहते। उनको तो ये है, किसी एक ने बोल दिया, ऐसे नहीं होता जैसे इधर भीड़ है, अब इधर से कोई डंडा आके लेके आया, उसने हाँक दिया उनको, चलो भी उधर चलो, उधर पहुंच जाएंगे दूसरे खेत में। अब दूसरा खेत वाला परेशान हो गई, वो उधर से डंडा लेके सोचेगा तुम नहीं नहीं नहीं, वापस उसी के खेत में जाओ जिसने भगाया है। अब तुम वहां पे भेड़ बन जाते हो, जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं। यहीं से शब्द बना भेड़ चाल। अगर आप सारे बोलें, जिस दिन टीचर पहले दिन कंट्रोवर्सी करें, आप सारे के सारे उससे ये बोल दो कि हमें इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें सिर्फ पढ़ाने के लिए आओ, और बड़ी संख्या में बच्चे इस बात को बोल दे, टीचर हिम्मत ही नहीं करेगा कंट्रोवर्सी करने की। उसको समझ जाएगा कंट्रोवर्सी से मैं जो फायदा लेना चाह रहा था उसको उल्टा नुकसान हो गया। ये बच्चे महसूस करा देते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं सर, आई एम इन विद यू। कोई दूसरे से कहेगा सर आई एम विद यू, अब उसको लगता है ठीक है ये जंगी सही। तुम कराते हो, खुद का गिरेबान तुम झांकते नहीं, बोलते हो नहीं कि भैया हम जिम्मेदार हैं इसके। बोलो भाई। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस और प्रोटीन दिवस, ठीक है। क्या बोलेंगे? दोनों साथ में फेरे लेंगे, दोनों साथ में फिर, दोनों साथ में फिरेंगे, ऐसे याद रख लो, दोनों साथ में, दो साथ में फिरेंगे। उसने बोला गो, चले जाओ, तुम बहुत पतले से हो, पहले प्रोटीन खा के बॉडी बनाओ। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, कैसे भी याद रखें आप, याद रखना है, ठीक है। सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया। सीवी रमन जिनको 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है। देखो ये सेकंड इंडियन थे नोबेल पाने वाले, हम ये पुरस्कारों में भी पढ़ेंगे, लेकिन साइंस के लिए पहले थे, क्योंकि इनसे पहले जो मिला था आपका, अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उनको तो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। ओके, तुम उस भीड़ में शामिल मत होना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। जजमेंट ही मत देना, तुम अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखना, सिर्फ पढ़ावा, है ना? सिर्फ 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 पढ़ने पे ध्यान देना। तुम कौन क्या कह रहा हो उससे अलग रह के, अलग थलग रह के बस मेहनत करते रहना है, क्योंकि कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत होती नहीं, बच्चे सबको जानते हैं, हु इज़ हु, हु इज़ हु, कौन कौन है ना, सब जानते हैं। आगे आएंगे। बस अब कुछ मत बोलो इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, अब बस कमेंट सेक्शन बंद कर दो, अब पढ़ो, ठीक है। एक दो बातें ही करते हैं, उसके अलावा नहीं। अब किसी का नहीं दिखना चाहिए नाम, है ना? अगर किसी का अब क्लास से अतिरिक्त कोई भी नाम दिखे तो उसको वो ब्लॉक कर देना। तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, ये मेरा डंडा है, ब्लॉक का डंडा, है ना? ठीक है, ये तुमको मैं पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ, जो क्लास के अतिरिक्त कुछ भी बात करे उसकी अथॉरिटी तुम्हारे पास में, और फिर उसको ऑन मत करना, है ना? किसी से भी बोले मेरे पास भेजना उसको फिर। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। एक मार दिया किसी ने किसी को, एक मार दिया, एक मार दिया, ठीक है, एक उसने भी मार दिया, उसने बोला अब जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अब शून्य भेदभाव हो गया, एक एक मार दिया भाई। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है, एक मार दिया तो भैया विश्व में नागरिकों की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह उठेगा नहीं उठेगा? यार एक नागरिक मार दिया, एक मार दिया, नागरिक की सुरक्षा नहीं है। 3 मार्च वन्य जीव बोलते हैं, तीन से क्या याद आता है? तीन बोलते, तीन थे गांधी जी के बंदर, तीन मार दिए तो भैया वन्य जीवों पर खतरा आ गया ना, नहीं बंदर मार दिए, तीन मार दिए। तीन कौन है? गांधी जी के बंदर, ठीक है। गांधी जी के बंदर को मैं एक कहानी सुनाता था, याद है तुमको गांधी जी बंदर? अबे आदमी बना दिए हमने तो यार ये, ठीक है, ये गुड्डा बना दिया हमने, बंदर कैसे बनेगा फिर? ये तो मोटू राम बन गया यार। चलो ठीक है, कोई नहीं,
गांधी जी के कहने का मतलब एक गुड्डा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सुनना है क्या बताया गया था, बुरा मत बोलो। तो इस वाले से तो बोल दिया बुरा मत बोलो, ऐसा बोल दिया बुरा मत देखो, इससे बोल दिया बुरा मत सुनो। यानी कि ये जो है बुरा मत बोलो, यानी ये बुरा नहीं बोलेगा, ये दो बोल सकते हैं बुरे। ये बुरा देखेगा नहीं भैया, लेकिन ये दोनों बुरा देख सकते हैं। ये बुरा सुनेगा नहीं भैया, लेकिन ये दोनों सुन सकते हैं। ऐसी ही दुनिया है। अगर कोई एक सिद्धांत को अपना भी ले तो इस दुनिया में और वर्ग ऐसे होंगे जो उस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम दुनिया बदलने के चक्कर मत पड़ना, मूर्ख हो फिर तुम सबसे बड़े। खुद को बदलना। 4 मार्च, ठीक है, चारों तरफ मार्च होता है देश की सुरक्षा के लिए कि भाई इंडिया के बॉर्डर सुरक्षित हैं या नहीं है। चारों तरफ मार्च बोलते हैं, पैदल जो चलते हैं सैनिक, तो चारों तरफ मार्च करते हैं, चारों तरफ। 8 मार्च, चारों तरफ मार्च कर लिया सुरक्षा के लिए सेना ने। लेकिन भैया जो महिला दिवस 8 मार्च को मनता है, ठीक है, महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा 8 तरफ से करती हैं। 8 मार्च, आठों तरफ मार्च करती हैं वो। पहली बार यूएसए में मना था ये, ठीक है, ये जनरल फैक्ट्स हैं, उनको इतना ध्यान से नहीं देखना है। 10 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। 14 मार्च पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और 22/7 में भाग करें तो क्या होता है, 3.14, यानी तीसरा तो महीना और 14 तारीख। तो 14 मार्च, मार्च थर्ड मंथ ही तो है, पहले महीना और फिर डेट, क्योंकि 14 तो महीना हो नहीं सकता भाई। 14 महीने हो सकते हैं क्या, नहीं भैया, समझ गए, ये तीसरा महीना और 14 डेट हो गया, ये पाई डे है, पाई डे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता कौन होता है, जैसे आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। तो एक की जो माचिस है वो आपको 5 की दे, तो उपभोक्ता के अधिकार छिन रहे हैं या नहीं। लिखा हुआ उस पर 1 रुपए की माचिस, लेकिन दे कितने का रहा है, 5 रुपए की माचिस, तो आपके उपभोक्ता अधिकार छिन रहे हैं। पहली बार 1983 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, कब आया था, 1986 में। जागो ग्राहक जागो अभियान, हमने अपने देश के ग्राहकों को क्या बोलेंगे, जागरूक करने के लिए। भैया शून्य भेदभाव दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको नहीं पता, जर्नल सेंस रखिए, इतना बुद्धू नहीं बनना है, इतना बुद्धू नहीं बनना है। शून्य भेदभाव क्या होता है, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी अभी, आर्टिकल 15 नहीं पढ़ा, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शून्य भेदभाव, आपको किसी से अंतर नहीं मानना चाहिए कि आप कोई सोचे कि भाई ये तो उस जाति के व्यक्ति हैं या उस जाति के व्यक्ति हैं, उस धर्म के व्यक्ति हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म जाति लिंग के आधार पर, भाई हम तो पुरुष हैं, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, महिला हैं कमजोर हैं, ठीक है, तो वो भी एक भेदभाव हुआ। आप बोले मैं तो शहर का जन्मा हुआ हूँ, ये तो गांव के गंवार ग्रामीण है, तो वो भी एक भेदभाव हुआ, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 21 मार्च में वन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में क्या लगते हैं, वन लगते हैं। वन लगाएंगे तो 22 में वन की वजह से क्या होता है, वानिकी लगाएंगे, अगर हम फॉरेस्ट्री लगाएंगे तो वन की वजह से क्या होता है, जल आता है, जल दिवस। पहली बार 1993 में मना था। 23 मार्च को भाई वन लगा दिया 21 को आपने, 22 को जल आ गया, वर्षा हो गई, तो मौसम भी कैसा हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया 23 को। और 24 को क्या हो गया, टीबी जैसे रोग खत्म हो गए। भाई वन लगाया आपने अच्छे से, अच्छा पानी था, ठीक है, साफ पानी होता, मौसम भी अच्छा हुआ, मौसम भी, और 24 तारीख को आपका क्या, टीबी जैसे रोग फिर खत्म हो गए। ये लगातार है, और चारों बहुत महत्वपूर्ण है, चारों बहुत पूछे जाते थे एग्जाम्स में। अप्रैल में 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस है, ध्यान से देखना, नेशनल नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है भैया, वो तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में, 29 अगस्त को, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 6 अप्रैल इंटरनेशनल खेल दिवस। शुरुआत 2014 से हुई, कारण था पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुए। कोई दिक्कत भाई साहब इस बात में बताएंगे एक बार। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या हुआ था, आपका WHO की स्थापना हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 7 अप्रैल को आपका
पहला स्वास्थ्य सभा 1948 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है लेकिन स्वास्थ्य दिवस मनता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए दिवस है, ठीक है, आप लोग जानते हैं उस दिन उनका जन्म हुआ था। बताओ किस वर्ष में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था, कौन सा वर्ष था? तो क्या बोलेंगे? 1891 था। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमको बर्थ के नाम पे सिर्फ गांधी जी का जन्मदिन याद रहता है 1869। मैं पूछूं देश के पहले प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू जी, एसएससी जेई ने पूछा था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी 1800, उन्होंने पूछा नेहरू जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। अब भाई कोई व्यक्ति देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, और अभी मैं बात करूं 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उनका जन्म का वर्ष क्या है। बताओ, नहीं तो फिगर सर्च करें, गूगल नहीं करना है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस 1983 से शुरू हुई, वर्ल्ड हेरिटेज डे। जब व्यक्ति 18 साल का होता है तो वो पल आ जाते हैं जब उसको धरोहर दी जाती है घर की, कि भाई ये वयस्क हो चुका है। 19 अप्रैल, दोस्त याद रख लेना, हमेशा कोई भी आपका डिसीज हो या बीमारी हो या बॉडी पार्ट हो, उसका दिवस हमेशा महत्वपूर्ण होता है एसएससी के लिए। 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। मेरे साथ दोस्त महत्वपूर्ण बस मार्क करते हुए चलेंगे, फिर एक बार आपको अपने तरीके से जैसे मैंने सिखाया ऐसे ही प्रयास करना है, ऐसे नहीं कि मेरे वर्ड्स को ही कॉपी करोगे। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। देखो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको अपनी किताब लिखनी है, जैसे मैं अपनी किताब लिख रहा हूं काफी समय से, ठीक है, ये पता नहीं कब पूरी लिखी जाएगी वो। तो कॉपीराइट दिवस जो है आपका, याद रख लेना साथी, कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति किताब को लिखता है और उसकी डेथ के 60 साल बाद, क्या बोलेंगे, डेथ के 60 साल बाद, मतलब आज लिखी किताब, कॉपीराइट एक्ट में कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, उस पर कोई मूवी बनाएगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी उस ऑथर की, और जब भी उस मूवी के जो भी राइट साइन होंगे, जो भी वो अपना तय करेगा, ठीक है, जब तक वो किताबें बेची जाएंगी तब तक उन पे जो रॉयल्टी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, वो उसको आता रहेगा, और साथ में लाइफ टाइम, उसके मृत्यु के 60 साल बाद तक भी। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी किताबें लिखी होंगी तो उनकी मृत्यु के 60 साल बाद तक भी उनके लिए रॉयल्टी जाती रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, महत्वपूर्ण है दोस्त। मलेरिया डे, बीमारी हो गया, इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा क्या होती है बताएं एक बार, बौद्धिक संपदा क्या होती है, कितने दोस्त बता सकते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? एक तो साथ ही आप देखोगे ऐसी चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, तो वो कैसी है, मेटेलिस्टिक हैं, भौतिक हैं। भाई जिस चीज को हम छू सकते हैं उसी को तो बोलते हैं भौतिक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, तो उन्हीं को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो संपदा भी है, जैसे मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर है, दिखता नहीं है आपको, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधीन आएगा, ठीक है। 29 अप्रैल इंटरनेशनल नृत्य दिवस। बहुत बढ़िया सर, आपकी अंगूठी चाहिए, बहुत बढ़िया। एक समय ऐसा था एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा दिया, और यहां पे गुरु की अंगूठी लेना चाह रहे हैं। देखा जमाना कैसा बदला, गुरु भी बदले, चेले भी बदले, गुरु बदले और शिष्य भी बदले। रजनी आर्या आवनी दिखना चाहिए बच्चों, कमेंट बहुत देर लिख लिया आपने ये। सर 27 जनवरी स्मृति दिवस नहीं कराया बच्चा, रोज लगभग 10 दिवस मनते हैं, डेली 10 डेज, ऑलमोस्ट 3650 दिवस हो जाएंगे। ना जाने क्या क्या नहीं लिख पाऊंगा मैं आपको, ना जाने क्या क्या, और इतनी देर में अगर आप ये बात जानते ही हैं तो फिर लिख क्यों रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। वह लालची स्वार्थी इंसान। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे। ये तो है नहीं कि एक सर आए हमारे, एक भैया हमारे आए जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो अपना पेड कोर्स नहीं लेके आएंगे कभी, इंडिविजुअल। एक व्यक्ति अनाउंस करता, तुमको उस व्यक्ति के लिए, उसके क्रांतिकारी विचारों के लिए गिफ्ट भेजने चाहिए कि आदमी कुछ चेंज चाह रहा है एजुकेशन में, उल्टा मांग रहे हो गिफ्ट मुझसे तुम।
बड़े कलाकार हो भाई। आगे आएंगे। वर्ल्ड लेबर डे, भारत में पहली बार 1 मई 1923, थीम 2024। मेरी शादी की अंगूठी है यार, ऐसे ऐसे तो मत मांगो। आगे आएंगे। मेरी शादी में यही दहेज है मेरा, एक अंगूठी, ठीक है, और कुछ नहीं है मेरे पास, उसे भी तुम छीनना चाह रहे हो यार। आगे आएंगे, ध्यान देंगे। चलो ये तो मजाक की बातें हुई। देखो, विश्व श्रमिक दिवस, ऐसे सोचना, विश्व में जो लेबर है ना, श्रमिक है, वो 1 मई ही काम चलाते हैं, 1 मई, 1 मई। बेचारों को खाना भी नहीं मिलता दोनों टाइम, 1 मई ही काम चला लेते, 1 मई, एक टाइम पे। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई ही, क्या बोलोगे, ये आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई, क्या बोलोगे, चारों माई, ऐसे याद रख लेना, चारों माई क्या लग गई, आग लग गई, अग्नि समन, चारों माई। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, जो एथलीट होते हैं ना वो भाई 7 मई ही काम करते हैं, 7 मई, ठीक है। 7 मई जितने भी एथलीट होते हैं वो साथ में रहते हैं, एथलीट मतलब गेम हमको ये सिखाता है हमको साथ रहना, 7 मई एथलीट 7 मई रहते हैं। 8 मई रेड क्रॉस दिवस, उसने दुनिया में 8 तरफ, 8 में, क्या बोलोगे, 8 में उसने रेड क्रॉस क्या करता है काम, जानते हो ना। रेड क्रॉस जो डॉक्टर का एक साइन होता है, बाइक वगैरह का कार पे आपने देखा होगा, रेड कलर का एक साइन होता है प्लस का, वो रेड क्रॉस का साइन है, इसको बोलते हैं रेड क्रॉस। इधर से देखोगे तो क्रॉस है, इधर से देखोगे तो प्लस है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट जो है, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना करी थी दोस्त 1863 में। और रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल मिला है बताएं जरा, बताएंगे भी फटाफट से, ठीक है। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे। हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहली बार 1948 में मनाया गया। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। ऐसे ही रिलेट करना भैया, मैं रिलेट कर लूंगा इनको। नरेश अहिरवार, बहुत थैंक यू मेरे भाई, बहुत थैंक यू। पुनीत कुमार जी एकदम ठीक आंसर, 3 बार मिला है, 3 बार मिला है, ओके। 3 बार मिला इनको, एक तो अपने दोस्त याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिला था, एक बार इनको मिला था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने वहाँ घायल सैनिकों की सेवा की थी। और जब इनके आपके एस्टेब्लिशमेंट को पूरे 100 ईयर्स हो गए थे, क्योंकि 1863 में मैंने बताया 1863 में रेड क्रॉस बना, उसके 100 साल के बाद में यानी 1963 में, ओके। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हो गया। 1 में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, याद रख लेना, भारत के एक एक में टेक्नोलॉजी है, एक एक इंसान में, लेकिन अवसर नहीं मिल पाते, हमारे यहाँ की एजुकेशन वैसी नहीं है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको नाम दिया था, क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था, पोखरण में 11 मई 1998 को यह हमारा दूसरा परमाणु बम सफल परीक्षण था। मैं आपसे पूछूं पहला एटॉमिक टेस्ट हमने कब किया था, तो आप बोलेंगे पहला भी भैया हमने पोखरण में किया था, और वो किया था हमने 1974 में, जिसको हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। 1998 वाला जो ऑपरेशन था, इसको क्या नाम दिया था हमने, बताएंगे। इस ऑपरेशन को हमने क्या नाम दिया था, ये आपको बताना है। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, और इसको क्या ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्या ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। 12 में ही इंटरनेशनल नर्स डे, 1-2 में ही इच्छा होती है भारत में कि वो नर्स बने, नहीं तो सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, काम नर्स का बड़ा होता है, ठीक है, परिचारिका उसको बोलते हैं, सारी सेवा ये करते हैं मरीजों की, लेकिन 1-2 में ही ये बात होती है कि वो नर्स बने, नहीं तो सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सालगिरह है। 15 में विश्व परिवार दिवस, 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस, ठीक है। 18 में ही मिलेगा जो संग्रह किया बड़े बुजुर्गों ने, जब आप बालिग हो जाओगे, 18 में ही संग्रह किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। 21 में आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, आतंकवाद 2-1 में ही आतंकवाद के विरोधी स्वर होते हैं, ठीक है, 2-1 में ही। 2-2 में जैव विविधता दिवस, 2-2 में, तो भैया विविधता हो गई नहीं हो गई, 2-2 में कैसे विविधता हो गई,
दो मैं रखूंगा, दो मैं रखूंगा, ठीक है। तो इसके पास भी दो अलग अलग चीजें हो गई, दो इसके पास, दो अलग अलग चीजें उसी को तो बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, विविधता। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस है। 25 मई मैं आपको बता चुका, डिसीज हमेशा इंपॉर्टेंट है। 26 मई ये भैया स्विट्जरलैंड ने मनाया था विज्ञान दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म सुरक्षा दिवस। मासिक धर्म समझते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी बहनों में, माताओं में, सभी में होता है, ठीक है। तो जो मासिक धर्म है, जो माहवारी जिसको हम बोलते हैं, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए आपका भाई, पहले तो आपका फिर वो सैनिटरी पैड वगैरह होते थे ना, सैनिटरी पैड के लिए प्रचार शुरू हुआ। अक्षय कुमार ने किया था जब उनकी मूवी आई थी पैडमैन, तो मतलब बड़े अच्छे थे, लेकिन अब तो अक्षय कुमार भी गुटखा बेचने लगे हैं, ठीक है। और लोग बड़ा पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। और तुम देखो, एक और बात मैं तुम्हें सिखाऊं, लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, इस बात से तुम कभी ये मत जज कर लेना कि वो व्यक्ति अच्छे हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, ठीक है। अभी आपने इशू देखा होगा कि पब्लिक मतलब मीडिया किसी को कैसा भी बना के पुट कर सकती है, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा, कुछ भी हो सकता है। याद रखेंगे इस बात को, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अक्षय कुमार से ही मैं कह रहा हूँ, उनसे एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, पहले वो खराब एड्स नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे। अब तो सचिन तेंदुलकर भी हमारे देश के युवा लोगों को रमी सर्कल के लिए बोल रहे हैं कि पैसा कमाओ इससे, मैंने 56,000 रुपये जीते। बताओ, सचिन तेंदुलकर ने खेला होगा कभी रमी सर्कल? एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो देश में भारत रत्न उनको मिला है, भारत रत्न, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, कितनी इज्जत है उनको, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, और वे कितने महान व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा ऐसी चीज है ना। समझ पा रहे हैं? अब आप कहेंगे भैया उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे, नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मान के चलो, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पिताजी किसी बुरे कर्म में शामिल हों। क्या आप चाहेंगे? क्यों भैया, क्यों नहीं चाहेंगे? उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे जो करे, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो इमोशंस जिससे जिस तरह से जुड़े हुए हैं, हम उनको कभी भी एक नकारात्मक चरित्र के साथ में, एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ नहीं देखना चाहते। अब कभी भी हमको वो नेगेटिव कैरेक्टर उनका दिखाई देगा तो हमको दिल में दर्द होगा, अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मान के चलिए कल को आपको ये पता चले, अब आप में से मान के चलो कुछ बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हो, कल को पता चले मैं किसी बुरी घटना में संलिप्त पाया गया, तो दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा? आप तो यही बोलोगे ना, यार भैया जो है अपना जो कैमरे वाला फेस था ना, जो हमारे सामने रहते थे, वो ये नहीं थे, ये अपनी जर्नल लाइफ में कुछ और थे। सही सही बताओ, फर्क पड़ेगा ना? तो यही फर्क पड़ता है। हम हमेशा जो हमारे आइडियल्स हैं या आदर्श हैं, हम ये चाहते हैं कि वो मतलब अपनी लाइफ भी बहुत परफेक्शन के साथ जीते हों, त्रुटि ना हो उसमें, कुछ गलतियां ना हो, तो ऐसा है। तो मासिक धर्म सुरक्षा दिवस, थीम पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए एक साथ। 29 मई माउंट एवरेस्ट। 31 मई विश्व तंबाकू। 3 में से एक आदमी तंबाकू जरूर खाता है हमारे देश में, तंबाकू निषेध। तंबाकू से याद रख लेना, वर्ल्ड नो टैबाकू डे, हमें भोजन की आवश्यकता तंबाकू की नहीं, ठीक है। वी नीड फूड नॉट टैबाकू, लेकिन फिर भी तंबाकू चलन में है। और दरअसल में जो भी आपका नशे में संलिप्त लोग होते हैं, उनको मतलब यंग एज में हमको नहीं पता चलता है। यंग एज में तो हमारे दोस्त ने हमसे, किसी ने बोला कि भाई सिगरेट पीनी, और हमने लगा ली सिगरेट। इसका एहसास तो हमको पता चलेगा ना जब हम 40 और 50 में पहुंच जाएंगे, जब आपको पता चलेगा आपका लीवर खराब हो चुका है, आपके लंग्स में कैंसर हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तमाम तरह की चीज़ें जब आती है। यंग एज में यंग बॉडी तो बहुत सारी टॉक्सिन्स को झेल जाती है, लेकिन फिर जब आता है आपका समय 40 50 वाला, वो 60 वाला, तो आप पूरे घर को परेशान कर देते हैं। पता चले आपकी वजह से आर्थिक तंगी आ गई घर में, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता कोई, फिर भी नहीं छोड़ते। जून दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है। इसकी थीम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेलेटिक लैंड रेस्टोरेशन, ड्राउट रेजिलेंस एंड डिसर्टिफिकेशन प्रोग्रेस, भूमि पुनर्स्थापना, सूखा लचीलापन और मरुस्थलीकरण प्रगति में तेजी लाना। एक बार पढ़ के रखें। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर। 9 जून अभिलेख दिवस। चीजों को लिख के रखना।
10 जून को वर्ल्ड जियोलॉजिकल डे, भूगर्भ दिवस। बाल श्रम के खिलाफ दिवस ये मनता है 12 जून को, ठीक है। 13 जून रंगहीनता ब्लाइंडनेस डे। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करें और अक्सर साझा करें। पवन ऊर्जा दिवस 17 जून मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डिसर्ट, क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल जो बनते जा रहे हैं जमीन उनको रोकना है। पिकनिक दिवस है। 20 जून विश्व सौहार्द दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस। इसमें भैया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बहुत महत्वपूर्ण है। रिफ्यूजी का मतलब होता है अन्य देशों से आकर के व्यक्ति अगर शरण ले ले या हमारे यहाँ का बाहर जाके ले ले। 21 जून मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जून में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। योग हमारे देश से शुरू हुआ, बताना योग को किसने शुरू किया था? योग को किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे पतंजलि ने शुरू किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा, उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा है? वो 21 जून है। और योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर शुरू किया ध्यान लगाना या नहीं? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और सबसे कम टाइम में ये मेजॉरिटी से पास हुआ बिल है वहां पे। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी भी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम दिन में ये प्रस्ताव बन गया किसी भी डे के लिए। पहली बार कब बनाया गया था? 2015 में। 2015 में। और 2024 में जो योग महोत्सव हुआ वो भरतघाट ऋषिकेश में हुआ, ठीक है। 2024 क्या बोलेंगे? आगे आएंगे। 23 जून ये हम जानते हैं, मुझे जरा बताना, अब मैं आपसे पूछूंगा, इससे पता चलेगा कि आपका रिवीजन कैसा है। 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे एक खाली स्थान मैंने लिखा, इसमें कौन सा ईयर आप फिल करना चाहेंगे? मजा आ जाएगा, मतलब आपके आंसर रख के। यहाँ एक ईयर फिल करना है, एक वर्ष को इस खालिस्तान में आपको रखना है। कौन से खालिस्तान को अरे लिखा हुआ है, सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894, तो देख के फिल कर दोगे तुम, लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया भैया, हमने बचपन में प्रॉमिस किया था कभी नशा नहीं करेंगे और हम आज तक कायम है। अच्छी बात है दोस्त, रहेंगे। क्योंकि यार देखो, दुनिया में इमोशंस की वैल्यू है। आप ना कभी, ठीक है, आप जो भी करते हो, कैसी संगत की वजह से आप में हुआ, आप में से होंगे बहुत सारे बच्चे, नो डाउट, ठीक है, जैसे शुरुआत हुई ठीक है। कभी मतलब अपनी फैमिली के पास बैठो उस चीज़ को कि आपकी सिस्टर चाहती होंगी कि मेरा भाई नशा करे। दोस्तों को छोड़ दो उस समय, जो दोस्त चाहते हैं कि आप नशा करें, अपनी सिस्टर के बारे में सोचो। आपके पिताजी चाहते होंगे आप नशा करें, बेशक पिताजी करते हो, लेकिन चाहेंगे क्या? माँ चाहेंगे, तो उस इमोशनल वैल्यू को समझो, ठीक है। अभी तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम ताकत ला के कोई काम कर पाओ और नशे की वजह से टिकते जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब गर्व से जीना है। तुम देखोगे फ्रेश बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होता है ना, उससे बेहतरीन कोई मतलब जीवंत ऊर्जा हो नहीं सकती। उसको ही जीवंत ऊर्जा हम बोलते, लाइव एनर्जी। आपको ढले ढले नहीं रहना, आपको उदित होना, उदित, जैसे सूर्य उदित होता है, हमेशा शीर्ष की ओर चलना है, नीचे की तरफ नहीं, है ना। 23 जून 1894। 26 जून को मादक द्रव्य, देखो ये मादक द्रव्य, ड्रग प्रोहिबिशन है। 31 मई को क्या था? वो टैम्बाकू, नो टैम्बाकू था। 29 जून सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस की याद में, शुरुआत 2007 से हुई थी इसकी, ठीक है। ये जुलाई वाले कल करेंगे। यहां तक इसको एक बार ना अपने तरीके से रिलेट करना, इसमें से शुरू के 2-3 महीने के तो रिलेट मैंने करा दिए, नहीं करोगे तो फिर मैं कल फिर कराऊंगा, ठीक है। यहां शुरू करेंगे इसको, कल से, यहां से एक बार थम्सअप करें जी भैया, हम प्रयास करेंगे। कल मिलना मेरे साथ में उसको, ठीक है। नहीं करेंगे दीप्ति यादव जी, मेडिकल अनफिट नहीं करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। रिवीजन मैं सारी चीज़ों का हाथ रख रख के कर रहा हूँ, अच्छी बात है। जैसे भी मतलब आपको लगे ना रिवीजन, क्योंकि दोस्त रिवाइज जरूर करते रहना। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, रिवीजन मस्ट है, वो जरूरी है। बहुत बढ़िया भैया, मैं फाउंडेशन बैच भी साथ में कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आगे पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया भैया, मैं चाय का नशा करता हूँ। हाँ, कोई एक चीज़ तो कर ली ना अपने अपने जीवन में। कोई चाय का करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक का करता है ना।
चाय से अच्छी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी पिया करो, कोल्ड नहीं, हॉट कॉफ़ी। वो फैटी लीवर से फैट को कम करती है, चाय नुकसान करती है। कॉफ़ी ठीक है चाय के कंपैरिजन में, ठीक है तो उसमें भी कॉफीन, चाय में थीन है, टैनिन है। तंबाकू सारे बेकार हैं, कोई भी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप कुछ ना कुछ चुनता है आदमी अपने जीवन में, कोई चाय से नशा करता है, कोई आपका, महिलाएं तो घरों में गाँव में चाय से ही नशा करती हैं, उनको इतनी आदत होती है, चार चार पाँच पाँच चाय। खतरनाक है वो, टैबाको को बराबर खतरनाक है, जितना तंबाकू खतरनाक इतनी खतरनाक चाय है। और शायद आप कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर ही होगी, साइंटिफिक तरीके से तो ऊपर ही है। किसी कोल्ड ड्रिंक का नशा हो जाता है ना, पानी का नशा कोई नहीं करता। कहेंगे कोई और बात, ठीक है जी, प्रयास करेंगे भैया, मैं प्रयास करूंगी सारा, कल तक ये याद कर लो, हाँ जरूर रोज लगाना है ना टाइम। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, बहुत शानदार। ओके बॉस, थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद।